पुतिन ने अपनी आर्मी को दिया है बड़ा टारगेट। पुतिन ने कहा है कि 50 लाख सैनिकों की जरूरत है। रशियन कमांडर 50 लाख सैनिक तैनात करे, ये कहा गया है रूस के राष्ट्रपति की ओर से। साथ ही यूक्रेन में नाटो से जंग जीतने के लिए ये जरूरी है। पुतिन ने जंग को नाटो से जंग का नाम दिया है। तो देखिए, अब व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जंग अब अकेले यूक्रेन के खिलाफ नहीं रह गई है, बल्कि अब जंग है नाटो के खिलाफ। रशियन कमांडर 50 लाख सैनिकों को तैनात करे, ये ऑर्डर दिया गया है व्लादिमीर पुतिन की ओर से। और देखिए, पुतिन का ये 50 लाख सैनिकों का मिशन बहुत बड़ा है और दुश्मनों के लिए गंभीर चेतावनी है। रूसी राष्ट्रपति के इस टारगेट से कई गंभीर सवाल उठ सकते हैं। आइए उन सवालों पर जरा गौर करते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पुतिन को चाहिए 50 लाख सैनिक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब जंग है नाटो के खिलाफ। पुतिन 50 लाख सैनिकों का टारगेट कैसे पूरा करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। क्या फिर से जबरन सेना में भर्ती कराएंगे पुतिन? जो पार्शियल मोबिलाइजेशन का फैसला था, क्या फिर से वो रिपीट होगा? क्या पुतिन जीत से कम पर कुछ भी नहीं मानेंगे? वो यही चाहते हैं कि जीत किसी भी हाल में हो, लेकिन कैसे होगी? क्या रूस यूक्रेन जंग में लाखों जान जाने वाली है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस ने अभी तक अपने कई सैनिकों को खो दिया इस जंग में। क्या रूस में पुतिन के खिलाफ लोग अब मुखर हो सकते हैं? इस फैसले के सामने आने के बाद क्या रूस में एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आवाज बुलंद हो सकती है? क्या उनके खिलाफ अब लोग बोलेंगे? और देखिए, मॉस्को से हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, 50 लाख सैनिकों की जरूरत, ये बड़ा टारगेट व्लादिमीर पुतिन की ओर से अपनी आर्मी को दिया गया है। क्या जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति की ओर से, वाकई में अब ये जंग सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं रह गई है, बल्कि अब नाटो से आमना सामना होना है रूस का? देखिए अंजलि, अगर हम याद करें कि पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद ये नौबत आ भी गई थी कि आमने सामने की जंग नाटो से हो सकती है रूस की, और ये कभी भी हो सकता है। अगर ये युद्ध थमता नहीं है तो फिर ऐसे मोड़ और भी आ सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये सच चाहते भी हैं, और यही वजह है कि रूस अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहता है। क्योंकि रूस में सबका मानना यह है कि शुरुआत में इसलिए समय ज्यादा लगा इस युद्ध को खत्म करने में, क्योंकि रूस की सेना छोटी थी और उसकी तुलना में यूक्रेन की तरफ से जो आम लोग थे वो भी सैनिक बनकर लड़ रहे थे। तो इसलिए इस बार रूस कहीं से कोई कमी नहीं रखना चाहता है, और वो एक बड़ी तादाद को तैयार करके रखना चाहता है, ताकि अगर आने वाले दिनों में यूरोप के किसी और देश से या नाटो से भी सीधे सीधे मुकाबला करने की नौबत आए तो रूस के पास सेना की कमी ना हो। और अगर आप देखें तो राष्ट्रपति पुतिन का कम से कम कल जितने भी कार्यक्रम हुए उसके जरिए वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के सैन्य प्रतिष्ठानों को ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये युद्ध का समय है और इसमें क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए आप हर तरह से तैयार रहें और यूनिटी बनाए रखें। जी बिल्कुल मनीष, और तैयार सिर्फ अपनी आर्मी को ही नहीं कर रहे व्लादिमीर पुतिन, बल्कि सैनिकों की माताओं से भी वो मिले हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाया है और ये कहा है कि ये जंग बहुत जरूरी है और इसलिए सैनिकों को बहुत एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि सामना है नाटो के साथ करना। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, नजर आप बना रखिएगा।